सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, वह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि मेरे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से और बताऊंगा भी कि हमारे देश भारत का ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, वह चाहे देशवाद की बात हो, राष्ट्रवाद की बात हो या फिर किसी भी मुद्दे पर कितनी भी गंभीर बात या विषय क्यों ना हो, मगर हमारे देश भारत का ब्राह्मणवाद सदैव उसमें भी जातिगत भेदभाव ढूंढ लेता है, जातिगत भेदभाव निकाल ही लेता है और देश और हम बहुजनों और पिछड़ा वर्ग के महापुरुष या महानायक को भी नीचा दिखाने या उनकी हैसियत और उनकी औकात और उनकी जाति धर्म बताने से बाज नहीं आता है। जी हाँ, नहीं आता है। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे, मैं भी देखता हूं कि सब जगह सोशल मीडिया का कोई भी माध्यम हो, केवल और केवल एक ही चीज बताई जा रही है, एक ही चीज परोसी जा रही है कि भारत देश में सर्वप्रथम मनु ऋषि अवतारित हुए थे और भारत देश में जो भी मानव और मनुष्य, वह सब ऋषि मनु की संतान है और मनु के ही वंश हैं। तो फिर आखिर ऋषि मनु के समय से लेकर आज तक हमारे देश भारत में आखिर जातिगत भेदभाव समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? जब हम सब मनु की संतान हैं, तो फिर जातिगत भेदभाव आज 21वीं सदी में भी और 2 से 3 से या 5000 वर्ष पूर्व भी जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच का भाव यहां तक के हम शूद्रों के जो महानायक, जो महापुरुष, जिन्होंने हमेशा देश का गौरव बढ़ाया है और देश का नाम रोशन किया है देश और दुनिया में। मैं आज एक ऐसे किस्से पर से पर्दा उठाने जा रहा हूं। आप लोग मेरे इस वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तो आप लोग देखेंगे कि कैसे इन ब्राह्मणवाद और सामंतवाद ने हम शूद्रों के महानायक या महापुरुषों को भी नहीं बख्शा है। स्वामी विवेकानंद शिकागो में जब विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन 1893 में हो रहा था, तब स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में बोलने हेतु पहुंचे थे। उन्होंने आयोजकों से विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देने की इजाजत मांगी, तो आयोजकों ने उनसे हिंदू धर्म के प्रवक्ता होने का प्रमाण पत्र मांगा। तो स्वामी विवेकानंद ने वहां शिकागो से भारत के शंकराचार्य को तार भेजा और कहा कि मुझे हिंदू धर्म का प्रवक्ता होने का प्रमाण पत्र भिजवाने का कष्ट करें। इस पर शंकराचार्य, जो कि ब्राह्मण जाति की एक आरक्षित उपाधि है, ने स्वामी विवेकानंद को कहा कि तुम ब्राह्मण जाति के नहीं हो बल्कि शूद्र जाति के हो, अतः तुम्हें हिंदुओं का प्रवक्ता नहीं बनाया जा सकता है। शंकराचार्य के जातिवाद और भेदभाव से स्वामी जी का मन उदास हो गया। वे ब्राह्मणवाद के इस व्यवहार से काफी दुखी हुए। स्वामी जी की पीड़ा देखकर वहां शिकागो में मौजूद श्रीलंका से आए बौद्ध धर्म के प्रवक्ता अनागरिक धम्मपाल बौद्ध जी ने स्वामी जी को अपनी ओर से एक सहमति पत्र दिया कि स्वामी विवेकानंद एक विद्वान और ओजस्वी वक्ता हैं, इन्हें धर्म संसद में अपनी बातें कहने का मौका दिया जाए। इस तरह स्वामी जी को हिंदू धर्म पर बोलने का मौका दिया गया था। शास्त्रों में उल्लेख होने के कारण स्वामी जी को शिकागो की धर्म संसद में बोलने के लिए ब्राह्मणों ने अनधिकृत नहीं किया। विवेकानंद को बोलने के लिए धम्मपाल के भाषण के समय में से सिर्फ 5 मिनट दिए गए थे। उस 5 मिनट के समय में स्वामी जी ने अपनी बात रखी और इन्हीं 5 मिनट की वजह से उनको सर्वोत्तम वक्ता की
उपाधि से नवाजा गया था शिकागो में। अब बताइए साथियों कि शिकागो एक विदेश में एक विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है, तो उस समय में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में थे। जब स्वामी विवेकानंद जी ने भी उस विश्व धर्म सम्मेलन में बोलने का, अपने विचार रखने का समय मांगा गया, तो उस सम्मेलन का एक नियम था कि आप जिस देश से आए हैं उस देश के वक्ता होने का आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। मगर स्वामी विवेकानंद जी के पास तो नहीं था, तो तत्काल स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के शंकराचार्य को पत्र लिखा, तार भेजा कि आप मुझे जल्द से जल्द भारत का प्रवक्ता होने का प्रमाण पत्र भिजवाएं, ताकि मैं शिकागो में अपने देश भारत का मजबूती के साथ पक्ष रख सकूं। मगर भारत के शंकराचार्य ने उल्टा तार भेजकर यह स्वामी विवेकानंद जी को कहा कि तुम तो शूद्र जाति के हो, इसलिए तुम्हें भारत का प्रवक्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मगर जब स्वामी विवेकानंद जी की पीड़ा को वहां पर श्रीलंका से आए धम्मपाल बौद्ध धर्म से जो थे, उन्होंने अपने समय में से 5 मिनट स्वामी विवेकानंद जी को दिए और स्वामी विवेकानंद जी को अपनी ओर से वक्ता का एक सर्टिफिकेट भी दिया, तो स्वामी विवेकानंद जी ने उन 5 मिनटों में अपने भारत देश का जिस तरीके से सशक्त और मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा कि शिकागो शहर में उस 1893 में स्वामी विवेकानंद जी को सर्वोत्तम वक्ता का इनाम या सर्वोत्तम वक्ता की उपाधि से नवाजा गया था। तो यह है ब्राह्मणवाद सामंतवाद का एक जातिगत भेदभाव, जो ब्राह्मणवाद और सामंतवाद अपने देश भारत में तो रखता ही है, चलाता ही है, अपितु विदेशों में भी ब्राह्मणवाद और सामंतवाद शूद्रों को कभी भी इस तरीके का मौका नहीं देता है या नहीं देना चाहते हैं कि जिससे कि शूद्र भी अपना पक्ष मजबूती के साथ देश या विदेश में रख सके। तो यह है आज का वीडियो। यदि आप लोग भी इस विचार और विचारधारा से सहमत हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आपने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो अवश्य किया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।